नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल और नेक्स्ट एग्ज़ाम में। दोस्तों, आपको पता है कि हमारे जो एचपी टेट का एग्ज़ामिनेशन है अभी कुछ ही दिनों में आने वाला है। तो उसकी तैयारी जो है आज से स्टार्ट करनी बहुत ज़रूरी है। ओके, तो क्विक रिवीजन के लिए मैं मॉक टेस्ट तो लेके आ रहा था, लेकिन एक मैंने वन शॉट वाली वीडियो करवाई थी पहले आपके लिए ठीक है। वन शॉट वाली वीडियो अपने मैक्सिमम लोगों ने देखी। अब ये होगा लास्ट शॉट, इसमें मैं आपको 100 पॉइंट करवाऊंगा। वन लाइनर सारे क्वेश्चन होंगे और इतने इंपॉर्टेंट होंगे कि इस वीडियो से लगभग आपको 10 से 15 नंबर, जैसे 15 से 20 नंबर भी हो सकते हैं। ओके, क्योंकि बहुत डिटेल में ये बारे जो भी बनाए हैं, ठीक है। जो भी ये हमारा पीडीएफ है या फिर जो भी है हमारा मटेरियल है, इसका श्रेय मैं पूरा देता हूँ अपनी दोस्त गास्टा को, ठीक है। उन्होंने काफ़ी मेहनत की थी, तो ठीक है। तो उन्हीं के ये हमारे नोट्स हैं ये, ठीक है। हैंड राइटिंग मेरी है पर ये, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखिए, जो इसकी पीडीएफ नहीं मिलेगी, मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। तो जो भी इसको नोट कर रहे हैं वो साथ साथ में लिखते ज़रूर जाएं, क्योंकि आपको टैट भी देना है, सी टैट भी देना है। सी टैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और आपने आगे जाके कमीशन भी फाइट करना है, तो उसके लिए भी और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। फिर जेबीटी कमीशन होगा कुछ लोगों का, तो इंपॉर्टेंट है बहुत। हुआ लेक्चर, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा कि फादर ऑफ साइकोलॉजी किसको कहा जाता है? तो वुंट को कहा जाता है, WUTNT, ठीक है। आप साइकोलॉजी के पिता। अब फादर ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी किसको कहा जाता है? तो एजुकेशन साइकोलॉजी के पिता का जनक कहा जाता है थॉर्नडाइक को, ठीक है। बाकी आपका फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी, अमेरिकन साइकोलॉजी और फंक्शनलिज्म, इन सब के जो पिता हैं, मतलब जनक हैं, वो कहा जाता है विलियम जेम्स को कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चरलिज्म। स्ट्रक्चरलिज्म को किसने इसको किया, इजाद किया? तो वो वुंट थे, WUNDT, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी किसने की थी स्टार्ट? ये भी वुंट ने की थी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बिहेवियरिज्म। बिहेवियरिज्म के जो कौन इसको मतलब फॉलोअर वगैरह थे, किसने स्टार्ट वगैरह किया था? तो जेवी वॉटसन इसमें सही आंसर रहेगा आपका। साइको एनालिसिस की थ्योरी किसने दी थी? तो सिगमंड फ्रूड ने दी थी ये। साइको सोशल कॉन्सेप्ट किसने दिया था? साइको सोशल कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो एरिक एरिक्सन ने ये कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। फिर है साइको सेक्सुअल कॉन्सेप्ट। जब सेक्सुअल कॉन्सेप्ट है तो आपको दिमाग में वही आना चाहिए, ईड, ईगो, सुपर ईगो और लिबिडो वाला कॉन्सेप्ट। तो सिगमंड फ्रूड की थ्योरी थी, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा इनिशियल यूज़ ऑफ द साइकोलॉजी। सबसे पहले साइकोलॉजी वर्ड का यूज़ हो किसने किया था? तो वो थे रोडल्फ गोकोए, ठीक है। 1590 में। नाम की स्पेलिंग गलत हो सकती है, ठीक है। तो 1590 में। नेक्स्ट है पीपल एसोसिएटेड विद गसाल्टिज्म। तो देखिए, गसाल्टिज्म के भी बहुत बार मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाए आपको, या फिर मैं आपको मॉक टेस्ट वगैरह को करवाए, उसमें बहुत काफ़ी ज़्यादा पूछा गया। अभी हमारे पास समय बहुत कम है, वरना मेरे पास करवाने को तो बहुत कुछ है कि आपको मैं मॉक टेस्ट डेली के मॉक टेस्ट करवा सकता हूँ, लेकिन समय का अभाव है। तो जो जो गैसाल्टिज्म को फॉलो करते थे, वो एक कोफका और कोहलर, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, इनका नाम रखें। और साथ में हमें वर्दमीर भी है, इनका नाम भी याद रखें। 3 नाम हैं इनसे जुड़े हुए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि सबसे पहले फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइंस किसने स्टार्ट की थी? जो भी साइकोलॉजी की फर्स्ट लेबोरेटरी स्टार्ट की थी, तो विलियम वुंट ने की थी। और ये कहाँ की थी? लिप्जिंग जर्मनी में की थी, और 1879 में की थी। बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है ये वाला, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वाला भी, तो आपको ये सारा भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है हमारा प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ये बुक है, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो विलियम जेम्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक थी ये। अगला है हमारा साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ स्टडीइंग सोल। ये किसने कहा था? तो ये एरिस्टोटल ने कहा था, ठीक है। बाकी प्लेट, ये भी क्या है मुझे नहीं पता। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। अगला है हमारा साइकोलॉजी इज अ स्टडी ऑफ माइंड। तो ये बात किसने की थी? तो ये कौन थे? पोम्पोनोजी, ठीक है। पोम्पोनोजी के नाम से, ठीक है। मैंने बोला नाम की स्पेलिंग गलत हो सकती है, लेकिन ऐसा सब दिख जाए आपको तो लगा देना, साथ में लिखते ज़रूर जाएं। नेक्स्ट है हमारा साइकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस इज़ गिवन बाय। जो आपकी इंडिविजुअल डिफरेंस की साइंस साइकोलॉजी है, वो किसके द्वारा दी गई थी? तो गाल्टन के द्वारा दिया गया था, ठीक है। गाल्टन इसका सही आंसर आएगा। अब ड्राइव थ्योरी किसने दी थी? तो सी हल ने ये ड्राइव थ्योरी इजाद की थी। अगला है हमारा आई मी थ्योरी ऑफ सिम्बोलिक इंट्रैक्शन थ्योरी। और आई और मी वाली थ्योरी और सिंबॉलिक इंट्रैक्शन वाली थ्योरी किसने दी थी? तो GM मीड ने दी थी। इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी। तो लुकिंग ग्लास सेल्फ थ्योरी किसने दी थी?
तो ये दी थी आपकी CH कोले ने, CH कोले। देखिए जो वीडियो में फर्स्ट टाइम देख रहे हैं इन सारी वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। प्लेलिस्ट बनी है, सारी प्लेलिस्टें बनी हैं, ऐसा ना हो कि भाई एग्ज़ाम के बाद आपको प्लेलिस्टें मिले फिर आपको थोड़ा पछतावा हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। शेयर तो कर दें और सब्सक्राइब भी ज़रूर करते हैं। नेक्स्ट है ह्यूरिस्टिक मेथड किसने ईजाद किया था? तो आर्मस्ट्रॉन्ग थे, HE आर्मस्ट्रॉन्ग, इन्होंने ह्यूरिस्टिक मेथड जो था वो आपका दिया था। नेक्स्ट है हमारा प्लेवे मेथड। एक आता प्लेवे मेथड और एक आता किंडरगार्टन मेथड, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। किंडरगार्टन जो मेथड था वो HC कुक ने दिया था, ओके। वहीं सॉरी प्लेवे मेथड HC कुक, और वहीं अगर किंडरगार्टन अगर आपको आता है तो फ्रेडरिक फ्रोवेल ने ये दिया था। ये दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम हैं, इनको एज इट इज़ लिख लें कहीं पे, ओके। नेक्स्ट है हमारा डाल्टन मेथड। डाल्टन मेथड ये दिया था H पार्कहर्स्ट ने। देखिए डाल्टन मेथड कई बार ऑप्शन में दे देते हैं डाल्टन किसी साइंटिस्ट का नाम, तो ये आपको याद रखना है कि डाल्टन किसी का नाम नहीं है। डाल्टन USA में एक जगह है, ओके, तो उसके नाम के ऊपर ये डाल्टन मेथड पड़ा है। तो डाल्टन मेथड किसने दिया था? H पार्कहर्स्ट ने दिया था। अगला है हमारा प्रोजेक्ट मेथड, तो WH किलपैट्रिक ने आपका प्रोजेक्ट मेथड जो है वो दिया था। ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट देखेंगे हम, हाँ जी, तो नेक्स्ट है हमारा प्ले एंड ड्रामा मेथड किसने दी था? तो ये दी था आपका मोरेनो, ओके। अगला है हमारा क्वेश्चन एंड आंसर मेथड किसने दी था? तो ये सोक्राट्स ने दिया था, इंपॉर्टेंट है ये भी। फील्ड थ्योरी किसने दी थी? ये दी थी कर्ट लुईन ने दी थी, कर्ट लुईस के लुईन था ये, ठीक है, इन्होंने ये दी थी। टीचिंग मेथड ऑफ बाइनेटिक्स ये किसने दिया था? ये कार्ल्टन वाशबर्न ने दिया था, ओके। अगला है हमारा लेक्चर मेथड किसके द्वारा ईजाद किया गया था? लेक्चर मेथड किया गया था आपका एरिस्टोटल के द्वारा। डाइलेक्टिक मेथड ये प्लेटो के द्वारा। नर्सरी मेथड ये मारिया मोंटेसरी मेथड जो है इसको कहते हैं, और इन्होंने ये दिया था, डॉक्टर मारिया ने ये कॉन्सेप्ट दिया था नर्सरी मेथड का। अगला है हमारा एक्शन थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? तो बवर ने एक्शन थ्योरी दी थी। नेक्स्ट है हमारा एक्शन रिसर्च, ये कर्ट लुईन के द्वारा दिया गया था। एक्शन रिसर्च कर्ट लुईन। माइक्रो टीचिंग का कॉन्सेप्ट किसने दी था? आप स्कूल में जाते हो माइक्रो टीचिंग करते हो तो किसने दी था? ये दिया था डॉयट W एलन के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा एक्सपेरिमेंटल लर्निंग इज गिवन बाय। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग किसके द्वारा दी गई थी? डेविड कोब के द्वारा ये दी गई थी एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। अगला है हमारा लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस। लर्निंग बाय डूइंग भी इसको कहते हैं, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस भी इसको कहते हैं। तो ये सारा जॉन डुई इनकी बात करते हैं, ओके। अगला है हमारा विस्केरियस लर्निंग। तो विस्केरियस लर्निंग जो थी वो किसने दी थी? तो एल्बर्ट बेंडूरा ने दी थी, और एल्बर्ट बेंडूरा ही सोशल लर्निंग थ्योरी के भी माने जाते हैं, ये भी इन्होंने ही दी थी। कौन सी थ्योरी? विस्केरियस लर्निंग और सोशल लर्निंग, ठीक है। बेंडूरा, एल्बर्ट बेंडूरा, बोबो डोल वाला कॉन्सेप्ट सारा शायद इन्होंने ही किया था। नेक्स्ट है हायरार्की ऑफ द लर्निंग, गैगने की थ्योरी दी थी। आपको पता है गैगने ने 8 स्टेप थ्योरी जो दी थी गैगने ने, तो उसको कहते हैं हायरार्की ऑफ लर्निंग। अगला है हमारा हायरार्की ऑफ नीड्स। हायरार्की ऑफ नीड्स किसके द्वारा दी गई थी? इसमें 5 लेवल थी और ये अब्राहम मैस्लो के द्वारा दी गई थी। हायरार्की ऑफ नीड्स अब्राहम मैस्लो, इंपॉर्टेंट है, इसको भी लिख लें कहीं पे। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे, आपको पता है, अपने प्रीवियस ईयर देखे होंगे तो सीधे सीधे इन पे क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको भी पता है, ठीक है, और मुझे पता था मैं करवा रहा हूँ। फिर ये अगला क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट लेबोरेटरी ऑफ साइकोलॉजी ये विलियम वुंट के द्वारा स्टार्ट की गई थी। अगर पूछ लें कि पहली लाइब्रेरी इंडिया में साइकोलॉजी की, लेबोरेटरी इंडिया में साइकोलॉजी की किसने दी थी? तो ये थे हमारे SN सेन गुप्ता, कोलकाता में इन्होंने स्टार्ट की थी और 1916 में स्टार्ट की थी, कोलकाता में, और 1916 में, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला देखेंगे हम, फिर मैं कलर चेंज कर लूँ, हाँ चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। अगला है हमारा पॉजिटिव नेगेटिव और ज़ीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, इसकी बात कौन करते हैं? तो ये थॉर्नडाइक करते हैं इसकी बात, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सडन डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस, सडन डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस, इसकी बात कौन करते हैं? तो स्टैनली हॉल इसकी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। एडोलेसेंस इज एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, तो ये बात भी किसने की थी? तो ये बात भी आपके स्टैनली हॉल के द्वारा ही कही गई थी। अगला है हमारा, ये किसी का मतलब क्या है, क्या बोलते कथन है कि साइकोलॉजी फर्स्ट लॉस्ट इट्स सोल
देन इट्स माइंड एंड नाउ सम शॉर्ट ऑफ बिहेवियर इज़ लेफ्ट। कि पहले साइकोलॉजी ने अपने दिमाग को खोया, अपनी सोल को खोया, फिर माइंड को खोया, अब थोड़ा सा बिहेवियर उसके अंदर जो है वो बचा हुआ है। तो ये बात कौन करते हैं, ये वुडवर्थ ने ये लाइन जो है कही थी। नेक्स्ट है हमारा TAT की पहले तो फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए कि TAT की फुल फॉर्म क्या है, थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, TAT टेस्ट। और किसने इसको दिया था, ये मॉर्गन और मोर्रे ने इसको दिया था। ओके, नेक्स्ट है हमारा इंक ब्लॉट टेस्ट जिसमें 10 कार्ड यूज़ होते हैं। तो ये किसने इसको ईजाद किया था, तो हरमन रशेक्स, क्या बोलते हैं इसको, हरमन ने किया था, हरमन रशेक ने किया था। ठीक है, एक TAT टेस्ट होता है और एक होता है आपका देखिए ये भी आपको याद रखना है कि इंक ब्लॉट टेस्ट में कितने कार्ड होते हैं, ये भी मैंने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देखा है, तो 10 कार्ड होते हैं। नेक्स्ट है CAT, तो पहले तो उसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए आपको, चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट। तो ये किसने दिया था, आपका लियोपेड बेलेक और सुनगा सोरेल ने ये दिया था। ठीक है, IQ टर्म किसने कॉइन की थी, तो विलियम स्टर्न के द्वारा IQ टर्म जो थी वो कॉइन करी गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, फार्मूला ऑफ IQ किसने दी था, तो फार्मूला IQ का फार्मूला दी था लुइस टर्मेन ने। किसने दी था, लुइस टर्मेन ने। अगला है हमारा कि सबसे पहले मेंटल एज का जो टर्म थी वो किसने दी थी, तो एल्बर्ट बिनेट ने दी थी, एल्बर्ट बिनेट ने। ठीक है, 3 डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस ये किसने दी थी, ये गिलफोर्ड के द्वारा दी गई थी। किसके द्वारा, गिलफोर्ड के द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट है हमारा, हाँ, और साइकोलॉजी कहाँ से होती है, ये आपका ग्रीक वर्ड था साइकोलॉजी, तो ये साइकोल अपनी क्या था मेरे को समझ नहीं आता, लेकिन ग्रीक वर्ड से ये हुई थी। अगला बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी या थ्योरी ऑफ कोनेकोनिज्म। तो ये किसने दी थी, तो ये थॉर्नडाइक ने दी थी। ये तीनों थ्योरियाँ, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी, SR थ्योरी। ठीक है, ठीक है, इससे याद रखना आपको, SR स्टिमुलस रिस्पॉन्स, यानी कि स्टिमुलस से रिस्पॉन्स आता है। ये स्टोरी किसने दी थी, ये थॉर्नडाइक ने दी थी। ट्रायल एंड एरर की थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ कोनेकोनिज्म भी थॉर्नडाइक ने दी थी, याद रखें इसको। फिर है आपका ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग और रिस्पॉन्स, पहले रिस्पॉन्स आता है फिर स्टिमुलस मिलता है। तो ये थ्योरी किसने दी थी, ये हमारे स्किनर ने दी थी, BF स्किनर। ठीक है, और क्लासिकल कंडीशनिंग की बात कौन करते हैं, वो पेवलोव करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, कुत्ते वाला एक्सपेरिमेंट। अगला है हमारा अचीवमेंट मोटिवेशन थ्रू प्रोसेस इन्वेंटर इज। जो अचीवमेंट मोटिवेशन प्रोसेस के थ्रू जो आती है, इन्वेंट कौन इनके इन्वेंटर हैं, तो डेविड मैकलैंड और एटकिंसन। ठीक है, ये याद रखें इसको। AB प्रिंसिपल इज गिवन बाय, ARB प्रिंसिपल किसने वो दिया था, डोनाल्ड हब ने दी था। इसको एज इट इज़ ही याद रख लें। पर्सनैलिटी टेस्ट बाय क्वेश्चनियर, ये वुडवर्थ ने दिया था। नेक्स्ट है हमारा हु इन्वेंटेड द इंडक्टिव मेथड। तो इंडक्टिव मेथड किसने किया था, रॉजर बेकन ने। देखिए इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड दोनों ऐसे अरिस्टोटल के द्वारा दिए गए थे, लेकिन उसके बाद में रॉजर बेकन ने इंडक्टिव मेथड पे काम किया था, इसलिए इसको ही अब माना जाता है। ठीक है, जहाँ पे बेकन मिल जाए तो ये लगा दे, अरिस्टोटल हो तो अरिस्टोटल लगा दें। अगला है हाउ मैनी प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ आर देयर। तो 7 हैं प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़, और थॉमस ने इसको दिया था। अगला है हमारा हु गेव द क्रिस्टल एंड फील्ड इंटेलिजेंस। तो क्रिस्टल एंड फील्ड इंटेलिजेंस किसने दिया था, तो ये दिया था आपका कौन है, ये कैटल एंड हॉर्न ने। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि IQ ऑफ एन एवरेज स्टूडेंट कितना रहता है। तो ये एक एवरेज स्टूडेंट का IQ रहता है 90 से लेके 110। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको डल का याद रखना है, फिर गिफ्टेड चाइल्ड का याद रखना है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये किसने कहा था, जैसे लर्निंग बाय डूइंग की बात कौन करते हैं, लर्निंग बाय डूइंग की बात कौन करते हैं, प्रोग्रेसिव मेथड की बात कौन करते हैं, लैब स्कूल की बात कौन करते हैं, और चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की बात कौन करते हैं। तो इसे इनका सबका आंसर एक ही आएगा, हमारे प्यारे जॉन डुई। अगला प्रश्न, हायरार्की ऑफ नीड। तो ये हमने किया था अभी मैस्लो के द्वारा। फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट ये बिने ने ही दिया था, और मेंटल एज की बात भी बिने करते हैं, और 1904 में ये हुआ था। ओके, नेक्स्ट है 3 रिंग मॉडल। तो किसका मॉडल था, 3 रिंग मॉडल, ये रोंजुल का मॉडल था, रोंजुल। अगला हमारा फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट के फादर किसको कहा जाता है, तो ये अल्फ्रेड विनय को ही कहा जाता है। ठीक है, हमने ऊपर पढ़ा कि पहले इंटेलिजेंस टेस्ट इन्हीं के द्वारा दिया गया था, तो फादर भी इन्हीं को कहा जाता है।
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चनर इज इन्वेंटेड बाय, क्वेश्चनर किसके द्वारा इन्वेंट किए गए थे, तो ये फ्रांसिस गैल्टन के द्वारा इन्वेंट किए गए थे, ये भी आपको याद रखना है। अगला थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर 3D ऑफ इंटेलिजेंस, स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस यानी कि 3D स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस की बात कौन करते हैं, तो ये गिलफोर्ड ही करते हैं। अगला प्रश्न हमारा मेंटल एबिलिटी थ्योरी ऑफ प्राइमरी, तो थर्नस्टोन इसकी बात करते हैं, एक छोड़िए। अगला है मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन IQ, जो मेंटल रिटार्डेशन मॉडरेट रहती है वो कितनी रहती है, 35 से लेकर 49 तक। ओके देखो, अगर इस वीडियो पे रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो अभी तक मैं 100 ही पॉइंट करवाऊंगा या 115 तक करवाऊंगा, इसके बाद 100 पॉइंट्स और हैं, अगर वो भी करवा दी तो मैक्सिमम सारा ही हो जाएगा। लेकिन अब देखते हैं, टाइम देखते हैं, आज 8 तारीख होगी, कल 9, 10, फिर तो 11 को तो टेस्ट हैं। चलो देखते हैं क्या बनता है, अगर आपको डिमांड आती है, अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं उसको कंप्लीट करवा दूंगा आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पायनियरिंग एक्सपेरिमेंट ऑन मेमोरी, सबसे पहले एक्सपेरिमेंट मेमोरी पे किसने किए थे, तो एविन गॉस ने किए थे, एविन गॉस ने। नेक्स्ट है फादर ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी, तो एक ये है एल्फ्रेड एडलर। अगला हमारा फ्री विल, एक इसकी बात कौन करते हैं, फ्री विल, तो रॉजर्स ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, ये इनकी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेकीटाइप टर्मिनोलॉजी एसोसिएटेड विद, तो अरेकीटाइप की जो टर्मिनोलॉजी है वो जंग से एसोसिएट है। अगला है इंट्रोस्पेक्शन ऑफ कॉन्शियस एक्सपेरिमेंट्स आर एसोसिएटेड विद गसाल्ट साइकोलॉजी। ओके ये भी हो गया। साइकोलिंग्विस्टिक थ्योरी, ये किसने दी थी, ये चॉम्स्की के द्वारा दी गई थी, साइकोलिंग्विस्टिक थ्योरी, ये भी हो गया। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज प्रपोज्ड बाई, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन किसके द्वारा प्रपोज करी गई थी, तो ये मैस्लो के द्वारा प्रपोज करी गई थी। अगला प्रश्न देखिए डिसीजन मेकिंग, लैंग्वेज प्लानिंग, ठीक है, तो ये सारा कौन सा दिमाग का हमारा कौन सा हिस्सा करता है डिसीजन मेकिंग या फिर लैंग्वेज प्लानिंग, तो ये फ्रंटल लोब करती है, ठीक है, ये भी याद रखें, माइंड वाली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप फैक्टर थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी, तो थर्नस्टन के द्वारा ये ग्रुप फैक्टर थ्योरी दी गई थी। अकॉर्डिंग टू पियाजे मैच्योरेशन इज, अब पियाजे के अनुसार एक मैच्योरेशन क्या रहती है, तो मैच्योरेशन उसके अकॉर्डिंग क्या थी कि ये रहती है ऑटोमेटिक और इनेट, ठीक है, इनेट रहती है और ऑटोमेटिक रहती है। अगला लर्निंग इंक्लूड्स एक्विजिशन एंड रिटेंशन, मतलब लर्निंग जो होती है वो क्या होती है, एक्वायर करना नॉलेज को और उसको रिटेन करके रखना, तो ये किसके द्वारा कहा गया था, तो ये BF स्किनर के द्वारा कहा गया था। अगला प्रश्न 2000 रुपये के लिए, हाँ, इंसाइटफुल लर्निंग जो रहती है वो, इंसाइटफुल लर्निंग हमेशा गोल बेस्ड लर्निंग जो है वो रहती है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है बात, गोल बेस्ड लर्निंग। अगला होल लर्निंग इज़ बेटर देन पार्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत बार देखा कि होल लर्निंग इज़ बेटर देन अ पार्ट लर्निंग, तो ये वुडवर्थ इसकी बात करते हैं, ठीक है, सबको एक साथ ही पढ़ लो, इससे अच्छा कि क्या आधा चैप्टर पढ़ना। नेक्स्ट है अग्रेसिव बिहेवियर इज़ रिलेटेड टू फ्रस्ट्रेशन, ये फ्रूड की तरह कहा गया था। देखो यही क्वेश्चन बहुत बार बन जाता है कि अग्रेसिव बिहेवियर इज़ रिलेटेड टू, तो सीधा ऑप्शन होगी, 4 ऑप्शन होंगे, तो फ्रस्ट्रेशन उसमें से आपका सही आंसर रहेगा। और अगर पूछ लिया कि इसकी बात कौन करते हैं, तो आप फ्रूड इसकी बात करते हैं। अगला प्रश्न कोग्निटिव एबिलिटी दैट इज लीस्ट लाइकली टू शो अ डिक्लाइन इन लेटर लाइफ, तो ये कौन करते हैं, सिमेटिक मेमोरी होती है ये, ठीक है। अगला प्रश्न यूज ऑफ पोलाइट वर्ड सच एज प्लीज, थैंक यू इज इन एवरीडे स्पीच इज कॉल्ड, जब हम अपने डेली की स्पीच में जैसे थैंक यू प्लीज़ वर्ड के यूज़ करते हैं तो उसको कहते हैं प्रैग्मेटिक्स, क्या कहते हैं, प्रैग्मेटिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तो बहुत बार पूछा गया कि स्मॉलेस्ट मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज क्या रहती है, तो मॉर्फीम रहती है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न एबिलिटी डराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम प्रीवियस एक्सपीरियंस, तो ये क्या है, ये आपकी क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस होती है, आपकी क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। अगला है हमारा बिहेवियर इज बेस्ट अंडरस्टूड एज मॉरल एंड पर्पस, ये बात कौन करते हैं, ये टोलमैन इसकी बात करते हैं। अगला प्रश्न रोल ऑफ लिमिटेशन था कि इमिटेशन था इन सोशल लर्निंग वाज फर्स्ट सिस्टमेटिकली ऑब्जर्व बाय मुलर एंड डोलार्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं गिफ्टेडनेस इज रिजल्ट ऑफ, देखिए गिफ्टेडनेस जो थी वो इज रिजल्ट ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ 3 फैक्टर, जो गिफ्टेडनेस होती है वो 3 फैक्टर के इंट्रैक्शन के बाद आती है, तो 3 फैक्टर कौन कौन से हैं, या तो हाई इंटेलिजेंस, हाई क्रिएटिविटी और हाई मोटिवेशन, और इसकी ये किसने प्रपोज की थी, तो रेनजुली ने ये सारी बातें कही थी, ये भी आपको याद रखना है। इमोशनल इंटेलिजेंस वाज फर्स्ट
फॉर्मली डिफाइंड बाई। इमोशनल इंटेलिजेंस सबसे पहले किसके द्वारा फॉर्मली डिफाइन करी गई थी, तो ये सॉल्वेरी और मेयर के द्वारा करी गई थी। ओके, अगला प्रश्न है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोड, कई बार पूछ रहे थे कि मोड क्या होता है। मोड होता है 3 मीडियम माइनस 2 मीन, 3 मीडियम माइनस 2 मीन। नेक्स्ट है टेस्ट टू मेजर इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट को मेजर करने का टेस्ट कौन सा रहता है, तो कुडार टेस्ट रहता है। ठीक है, कुछ स्पेलिंग गलत हो सकती है इसकी। नेक्स्ट है बोला मोटिव्स आर क्लासिफाइड एज, मोटिव्स को किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं, इनबॉर्न होते हैं एंड एक्वायर्ड, दोनों ही होते हैं। ठीक है, स्पिरिचुअल फादर ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी, स्पिरिचुअल फादर कौन है ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी के, तो ये है मैस्लो। अगला प्रश्न हमारा, बुक कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी किसके द्वारा थी, ये दी थी पेलोनिकी ने। ठीक है, देखो बहुत सारे पॉइंट है, और भी बहुत सारे पॉइंट है इसकी वीडियो में बना सकता हूँ, लेकिन अगर इस पर रिस्पॉन्स अच्छा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जो है ज़रूर करें चैनल को। और बहुत सारी प्लेलिस्ट पे वीडियो बनी है, जो अभी सोच रहे हैं कि मैं अभी 2-4 दिनों में पढ़ूंगा तो उनको रिवाइज़ कर लें, कम से कम जो मॉक टेस्ट करवा रहे हैं तो उनको रिवाइज़ कर ही लें। ठीक है, और ठीक है चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइम वेस्ट ना हो आपका। हु क्लासिफाइड पर्सनैलिटी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिक के ऊपर किसने पर्सनैलिटी को क्लासीफाई किया था, तो वो किया था आपका क्लच, शिमर एंड शेल्डन ने। ठीक है, अगले कुछ हमारे वर्डिंग है, ये आपको पता है क्वेश्चन फंस जाते हैं। किसने कहा था कि एजुकेशन साइकोलॉजी इज सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एजुकेशनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो ये बात किसने की थी कि एजुकेशन साइकोलॉजी क्या रहती है, एक सिस्टमेटिक स्टडी रहती है किसकी, एजुकेशनल ग्रोथ और उसकी डेवलपमेंट की, तो ये स्टेफन इसकी बात कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, सोशल डेवलपमेंट मीन्स अटेनिंग ऑफ मैच्योरिटी इन सोशल सेटिंग, ये बात कौन करते हैं, ये हार्लॉक इसकी बात कहते हैं। अगला प्रश्न अगला है हमारा, द कैपेबिलिटी टू डू वेल इन इंटेलिजेंस टेस्ट इज इंटेलिजेंस, बोला कि कैपेबिलिटी टू डू इन इंटेलिजेंस टेस्ट इज इंटेलिजेंस, कि इंटेलिजेंस टेस्ट में अगर आप अच्छे से परफॉर्म करें तो वही इंटेलिजेंस रहती है, तो वेकरिंग इसकी बात करते हैं। नेक्स्ट है प्रोग्रेसिव मैट्रिसिस वॉज डेवलप्ड बाई, तो ये अपनी ये रावण था कि रेविन था। ठीक है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ अभी तक। ओके, तो ये मैंने आपको कम से कम 125 तक थे ये पॉइंट हमारे। ठीक है, तो 125 तक पॉइंट थे, मैंने आपको करवा दिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को भर भर के प्यार दें, वीडियो को लाइक करके तो ज़रूर जाएं और कमेंट ज़रूर करके जाएं अगर वीडियो अच्छी लगी हो। और अगला पार्ट भी चाहिए होगा तो प्लीज़ थोड़ा सा मुझ पर दबाव डालें, तभी मैं मेहनत करूँगा, वरना मैं नहीं करूँगा मेहनत अब। ठीक है, मेरा टेट हो गया क्लियर, तो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ कि अच्छे से आप परफॉर्म जो कर सके। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं हम। आपका दिन शुभ हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और जो चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जो है ज़रूर करें। धन्यवाद।